हेलो बच्चों, मैं कमल एक बार फिर से स्टडी ग्रुप आईक्यू चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैं डेरिवेशन करवाऊंगा। डेरिवेशन जो है अभी डेफिनेशन गॉस लॉ, फ्लक्स, अभी डेफिनेशन भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से सारी चीज़ें हम पहले कवर करते चलेंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हमने पिछले क्लासेस में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहने का मतलब कि अगर हमें अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं कि उसका इंटीग्रेट कर देते हैं। E इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई, यही हमने पीछे बताया था। इस तरीके से कि अगर ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो यहां से अलग अलग बिंदु पर, अलग अलग पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी होगी, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे करना हो, यहाँ पे करना हो, यहाँ पे करना हो, अलग अलग पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी होगी तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा पूरा हमें मिल जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद हमने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण, आवेश का वितरण जो है तीन प्रकार से होता है। देखिए पहला क्या था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक्सेस है और ये वाई एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट ओ मान लेते हैं। अब वो यहां से स्मॉल आर दूरी पर यहां पर कोई एक वायर है, तो इस वायर को अगर हम पॉजिटिव चार्ज दें तो इस वायर के सतह पर यानी पृष्ठ पर आवेश समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो इसकी लंबाई हम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं, और इसका जो पृष्ठ आवेश यानी इसके पृष्ठ पर जो आवेश की डेंसिटी है बच्चों, उसको हम क्या मान लेते हैं, सिग्मा मान लें। ठीक है, तो हमने बताया था कि सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, Q अपान L, यानी किसी कंडक्टिंग वायर के एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक है, घनत्व का मतलब डेंसिटी यानी आवेश की घनता, आवेश कितने कितने पास में है, तो यहां से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट हमने क्या बताया था, दूसरा पार्ट यह है कि हमने बताया कि दूसरे पार्ट में क्या होगा, एरिया आ जाता है। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एरिया, तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक कोई टुकड़ा रखा गया है ऐसे, ठीक है, तो इस पर चार्ज इस तरीके से आवेश वितरित है इसके पृष्ठ पर। अब ये जरूरी नहीं है कि ये एक गोलाई होगा, आयताकार, वर्गाकार, कुछ भी हो सकता है। तो इसे स्मॉल दूरी r मान लेते हैं, r दूरी पर ये आवेश रखा गया है, तो यहाँ पर इसको हम क्या मानेंगे कि एरिया मानेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू Q अपान क्या हो जाएगा, एरिया। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को हम क्या बोलते हैं, एरिया का डेंसिटी बोलते हैं, एरिया ऑफ डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा चीज क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखिए पहले लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर यहां पर इसको हम रो से दिखाते हैं, जैसे यहां पर इसका फिगर देख लेते हैं इस तरीके से, अगर कोई ये मान लीजिए कि कोई टुकड़ा है, इसके एरिया पर, क्षेत्रफल की बात हम कर चुके हैं, इसके आयतन पर अगर मान लीजिए इसके आयतन की बात करें कि इसका आयतन कितना होगा, उस पर आवेश को वितरित करना हो, आवेश वितरित है, ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से रो इक्वल टू Q अपान V लेंगे। तो किसी पृष्ठ के एकांक आयतन पर वितरित आवेश को हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व बोलते हैं। तो इसको आराम से अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूले जो है आगे चल करके मिलेंगे। तो अगर पूछा जाए बच्चों कि डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से होता है, यानी आवेश का वितरण कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। पहला
लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा एरिया डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान एल, यानी एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को हम क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलेंगे। और यहाँ पर अंतर क्या है, ये लाइन वाला है और ये एरिया और ये वॉल्यूम का है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है और आता भी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक कॉइल लेंगे। कॉइल कैसे बनाया जाता है बच्चों, देखिए एक सीधा वायर लेंगे और वायर को हम क्या करेंगे, मोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, वलय बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस वलय को हमने क्या किया कि इसको धनावेश दिया, यानी इसको चार्ज करेंगे, आवेश देंगे, तो यह जो आवेश है वो समान रूप से पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, किसी भी वलय या छल्ले को अगर हम, या कोई भी पार्टिकल है उसको अगर हम चार्ज देंगे तो जो आवेश होता है उसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है, वितरित हो जाता है। अब यहां से हमें क्या करना है, यहां पर इसको हमने चार्ज किया, जब इसको हम चार्ज करेंगे तो इसका एक क्या होगा, एक फील्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। आवेश क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हमको क्या करना होगा, यहां से हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसके बाहर एक बिंदु P है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ज्ञात करना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो देखिए एक्सेस की बात की जा रही है, तो ये वाला क्या होगा, एक्स अक्ष होगा, और ये वाला क्या होगा, वाई अक्ष होगा। तो ये वाई अक्ष की धन दिशा होगी और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा होगी। ये एक्स अक्ष की धन दिशा और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, एक एंगल मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, यहां पर थीटा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ये देखिए आर है और ये क्या है, यक्स है। तो अगर हम इसको मान लें ओ ए मान लीजिए, ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं, माना एक गोल वलय जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। मान लेते हैं कि एक गोल वलय जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो समान रूप से वलय के सतह पर वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। देखिए बच्चों, हमने मान लिया कि माना एक गोल वलय जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है को प्लस आवेश दिया जाता है जो समान रूप से वलय के सतह पर क्या हो जाता है, फैल जाता है, वितरित हो जाता है। देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इसका केंद्र क्या है, ओ है। मान लेते हैं कि वलय के केंद्र ओ से इस यक्ष दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिस पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत
क्षेत्र की गणना करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने मान लिया कि एक गोल वलय जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो समान रूप से वलय के सतह पर वितरित हो जाता है। वलय के केंद्र O से यानी सेंटर से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। ठीक है, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, गणना करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, उससे बाहर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यानी बल के डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। अगर नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता। तो कहने का मतलब कि फोर्स के अपोजिट हो जाता। तो देखिए, अब यहां से अगर बात करें तो यहां पर दो एक्सिस काम करेंगे, एक x अक्ष और y अक्ष। तो इसके दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक होगा और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो x में इधर हम क्या लिखेंगे, ex बराबर क्या हो जाएगा, de ex इक्वल टू de cos थीटा। और y अक्ष पे क्या होगा, ey इक्वल टू de साइन थीटा लेंगे। देखिए, क्षैतिज में हम cos का यूज करते हैं और हाइपोटेनियस यानी ऊर्ध्वाधर में किसका यूज करेंगे, साइन का यूज करते हैं। अब यहां पर समझिएगा कि बात, यहां पर हमने एंगल क्या लिया है, थीटा। ये एंगल थीटा है तो इधर वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। तो हमने इधर क्या मान लिया, de साइन थीटा, और ऊर्ध्वाधर में क्या मान लेंगे, सॉरी इधर मान लेंगे क्षैतिज में क्या मानेंगे, de cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर में क्या मानेंगे, de साइन थीटा मान लेंगे। अब देखिए, अब यहां पर हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज OAP। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल यानी त्रिभुज AOP में, या OAP लिख सकते हैं, OAP में। तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, पाइथागोरस रूल लगाएंगे। पाइथागोरस रूल क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। तो यहां पर ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या मान लेंगे, तो इसको हम आधार मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, लंब मान लेते हैं, और ये क्या मान लेंगे, कर्ण मान लेंगे। तो देखिए, यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। तो यहां से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। तो हमने क्या इसमें रूल क्या लगाया, पाइथागोरस। पाइथागोरस रूल क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। तो इसको हमने क्या मान लिया, बेस मान लिया, और ये क्या है, लंब है, और ये कर्ण है। ठीक है, अब देखिए, अगर जिसको ना समझ में आए, देखिए ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल में थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो जो भुजा लंब जिस पे होती है वो क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है, और ये क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, थीटा के ठीक सामने लंब है और ये वाला आधार, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब ये हमको पता हो गया कि आर की वैल्यू बच्चों आ चुकी है अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। तो इसको नोट करते चलिएगा, नोट करते रहिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या किया कि इस कॉइल का जो वलय है, ठीक है, तो इसका केवल एक टुकड़ा हमें क्या करना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है तो उसके केवल एक खंड की लंबाई जिसको हमने डीएल माना है, स्मॉलेस्ट खंड इसका होगा, छोटा पार्टिकल, यहां से इसकी लंबाई को हम डीएल मान लेंगे। और प्रत्येक खंड को निकालने के लिए, प्रत्येक खंड को ऐड करने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बता दिया।
अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछला क्लास जाकर के देख लें, ठीक है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अब वो हमारे पास हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। तो निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट पी पर हम निकालेंगे, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट पी पर, यहां पर तो क्या हो जाएगा, ई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई वाई, यही तो होगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास कितने एक्सेस हैं, दो एक्सेस, एक एक्स एक्सेस है और दूसरा वाई है, तो इसको हम लिखेंगे ई एक्स प्लस ई वाई। अब जरा समझते हैं कि ई एक्स को हमने क्या मान रखा है, डी ई कॉस थीटा, और ई वाई को हमने क्या मान रखा है, डी ई साइन थीटा मान रखा है। तो यहां पर हम निकालेंगे ई एक्स की वैल्यू हमने लिख रखा है डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। तो जब डी ई कॉस थीटा और ई वाई की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, ई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। अब यहां से हमें क्या करना होगा, अगर छोटे इसका यहां से हमको केवल इतने भाग का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतने भाग का पता हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे भाग का आ जाएगा। तो देखिए अब हमें निकालना है ईपी, पी पॉइंट पर निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहां से लिखेंगे डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। अब डीई कॉस थीटा हम इसमें हमें क्या करना है, टोटल निकालना है, तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस कॉइल का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब यहां से जरा समझे बच्चों कि अगर इस कॉइल को हम कहीं से तोड़ करके अगर इसको खींच दें, फैला दें, तो यह कॉइल इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पे संपूर्ण आवेश जो होगा, पूरा चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज इस तरीके से इस पे क्या हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा, ठीक है। तो अब वही चीज अभी हम लोग एक स्फीयर में देख रहे थे, अब वही आवेश एक लीनियर में हो गया, एक लाइन में वितरित हो गया। तो यहां से अब इसका जो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। इसका जो वक्रपृष्ठ की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, यहां पर जो आवेश वितरित है वो कितना है, 2 पाई आर, जहां आर क्या है, रेडियस है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, के क्यू अपान क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना। अगर हमें यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस लेनी होगी ना, कॉइल से ये डिस्टेंस लेनी होगी, तो आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू के क्यू अपान आर के स्थान पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी रूट में लिखेंगे, रूट में तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू यहां तक आ रहा है, ई की वैल्यू जो है ई इक्वल टू के क्यू अपान हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यही वैल्यू हम इसमें पुट करने वाले हैं, ध्यान से समझिए, ई इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, ई इक्वल टू के क्यू अपान आर के स्थान पर ये डिस्टेंस हमने मान रखा है, अभी पाइथागोरस से हमने निकाला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर कर देंगे तो रूट से करनी कैंसिल हो जाएगी, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखिए देखिए तो हमें अभी तक हमने क्या निकाला था, ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा,
प्लस इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा। ये dx की वैल्यू है और ये dy की वैल्यू है। अब जरा देखिएगा, तो जो x एक्सिस है उसमें यह दो खंडों में टूटेगा। एक तो ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो यहां से डी कॉस थीटा तो हमको मिल रहा है, लेकिन यहां पर देखिएगा ये दोनों अपने आप में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि वाई एच के डायरेक्शन में देखिए, वाई एच के धन दिशा में और वाई एच के ऋण दिशा में, यहां पर अगर दोनों पॉइंट पे हम मेजर करेंगे, यहां देखेंगे तो इनका ये डायरेक्शन यानी इनका जो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगा जी, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यानी हम लिख सकते हैं कि जो dy है, dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। इतना कर सकते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर ये सभी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाली वैल्यू तो हम बाहर रख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास समस्या है। हमारे पास समस्या ये है कि हमने यहां पर जो चार्ज, थोड़ा सा चार्ज को बदल लेते हैं बच्चों। यहां पर इसको हम क्या मान लेते हैं, चार्ज को dq मान लेते हैं, स्मॉल dq। तो यहां से हम dq लिख सकते हैं, ठीक है, dq। तो EP इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dq कॉस थीटा। लेकिन अब हमें जो इंटीग्रेट करना है, यहां पर अगर dq होता तो हम इसका आराम से इंटीग्रेशन कर लेते, लेकिन हमारे पास क्या है कि ये dq के रूप में है, तो dq को हम d थीटा के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। हमने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहां पर देखेगा एक चीज, रैखिक आवेश घनत्व, इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। तो देखिए लेमडा इक्वल टू होता है Q अपॉन R, Q अपॉन R, ठीक है बच्चों। लेमडा इक्वल टू Q अपॉन R रखेंगे। अब देखिए यहां से हमें क्या करना है, कॉस थीटा, कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालनी हो, कॉस थीटा की वैल्यू यहां से, ये देखिए एक ये ट्रायंगल है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार की वैल्यू तो हमने क्या मान रखा है, यक्स मान रखा है, और कर्ण की वैल्यू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का क्या, यक्स स्क्वायर। तो यही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, EP इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dq, और कॉस थीटा, कॉस थीटा के स्थान पर हम वैल्यू रखेंगे x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है ये तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये जो इसकी डिस्टेंस है वो तो बदलने वाली नहीं है। अगर यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो भी बदलने वाली नहीं है, तो यह एक प्रकार, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर लिख सकते हैं। तो EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू लिखेंगे x अपॉन आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dq। अब देखिए बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, इसका पावर कितना 1 है और इसका पावर कितना है 1/2। तो इसको हम पावर से पावर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करते चलिए, हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। देखिए अब हो जाएगा EP इक्वल टू KX अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर होल पावर कितना लिखेंगे बच्चों, 3/2।
क्योंकि देखिए इसका पावर 1/2 और इसका पावर 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। इंटीग्रेशन डी क्यू। अब क्यू का हम क्या करेंगे, क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे, क्यू का समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो क्यू को इंटीग्रेट करने के लिए हमें देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन dx लिखते हैं तो उसका समाकलन क्या होता है, x हो जाएगा। उसका इंटीग्रेशन जो करेंगे उसका समाकलन कितना हो जाता है, x हो जाता है। तो अब देखिए हम लिखेंगे ई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा k, इसका समाकलन q हो जाएगा q। देखिए हमने भी बताया कि इंटीग्रेशन dx का समाकलन क्या होता है x। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन ये q के सापेक्ष है और ये x के सापेक्ष था। तो यहाँ पे हम k q x अपान लिख सकते हैं r² प्लस x² होल पावर 3/2। समझ में है? ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन प्राप्त होगा किस पॉइंट पे, पॉइंट P पर। किसके कारण, एक फाइल है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। अगर हमने एक रिंग लिया है तो यूनिफॉर्म, अगर इस रिंग को हमने आवेशित किया तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कितनी होगी, पॉइंट P पर k q x अपान r² प्लस x² होल पावर 3/2 हो जाएगी। अब बच्चों इसके डायरेक्शन की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमने क्या बताया कि अगर फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इंटर ऑफ रिंग, तो अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है या अगर इसको हम धनावेशित करें, पॉजिटिव चार्ज दें, तो ये क्या होगा कि इसका डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ऋणात्मक दिशा में उसका डायरेक्शन चलने लगता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके बाद जो है डेरिवेशन में, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें ज्ञात करना है कि कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी, यानी कब अधिकतम होगी और कब न्यूनतम होगी। अब बच्चों देखिए पॉइंट में, एक नोट पॉइंट में हमने लिख दिया है, यदि x अक्ष को बढ़ाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। अगर देखिए एक्सिस को हम क्या करेंगे, एक्सिस को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। याद रखिएगा यदि x अक्ष को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिए केस फर्स्ट, यानी फॉर मैक्सिमम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब मैक्सिमम होगा, यानी कब अधिकतम होगा, तो यहां से हम, या कब न्यूनतम होगा, ये केस फर्स्ट है। DE अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में समस्या आ सकती है आपको, क्योंकि बायो वालों के लिए थोड़ा सा समस्या हो सकता है। देखिए अगर जैसे हमने लिखा d अपॉन dx, तो x के सापेक्ष इसको क्या पढ़ते हैं, अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष इसका अवकलन हो रहा है, तो x से x कैंसिल हो जाता है, या x की एक घात कैंसिल हो जाती है, तो ये 0 आ जाता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे हमने लिखा d अपॉन dx इंटू x², तो इसमें क्या होता है कि 2 बाहर आ जाता है और इसका पावर 2 - 1 हो जाता है। इसका फार्मूला है दोस्तों d अपॉन dx इंटू x पावर n का सूत्र होता है, यानी x पावर n - 1। ये आपको याद रखना है, d अपॉन dx इक्वल टू x पावर n बराबर n x पावर n - 1।